Hello friends, my name is Tarun and you're watching my YouTube channel English with Tarun Mittal. Well, today in this video we are going to learn a few phrasal verbs using the word set. So let's get started. Set up, set off, set in, set on, set out, set against. So all these phrasal verbs में जो मेन वर्ब है दैट इज सेट और सेट के बाद में अलग अलग प्रपोजिशन लगने पर द मीनिंग विल चेंज. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, सेट अप. सेटअप के बहुत सारे मतलब हैं. देयर आर अ फ्यू मीनिंग्स ऑफ द वर्ड सेटअप. सो लेट्स सी वन बाय वन. द फर्स्ट मीनिंग इज टू मेक अ पीस ऑफ इक्विपमेंट रेडी फॉर यूज़. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, लैपटॉप या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को आप तैयार करें यूज़ करने के लिए, सेटअप करें. फॉर एग्ज़ाम्पल जब कभी कोई कॉन्सर्ट होता है या कोई प्रोग्राम होता है, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होता है, तो उसमें जो बैंड आता है वो पहले अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको सेटअप करते हैं पूरा, दे ट्यून एवरीथिंग एंड देन दे स्टार्ट. तो जो पूरा अपने इंस्ट्रूमेंट्स को लगाएंगे यूज़ करने के लिए, उसे बोलते हैं सेटअप करना. सो लेट्स सी सम एग्जांपल. What time the concert will start? The band is setting up. It won't take more than 30 minutes. So they are setting up. मतलब वो पूरा setup कर रहे हैं. Now next, I want to set up a factory. यहाँ पर setup का sense है establish करने से. I want to establish a factory, or I can say I want to set up a factory. If I don't get a job, I will set up shop. That means I will start a business. तो सेटअप शॉप माने बिजनेस शुरू करना. We had a plan to set up camp near the river. कैंप सेटअप करना माने कैंप लगाना. जब कोई जाते हैं ट्रैकिंग पर, एक्सपीडिशन पर, तो एक ब्रेक लेते हैं कहीं पर एंड देन वी पुट अप टेंट्स. तो वहाँ पर टेंट्स लगाते हैं, पूरा कैंप लगाते हैं. तो पुट अप टेंट्स बोल सकते हैं. और कैंप पूरा लगाएंगे तो कैंप को या तो पिच करते हैं, वी पिच कैंप, या बोलते हैं सेटअप कैंप. तो सेटअप कैंप, पिच कैंप और पुट अप टेंट्स. और पुट अप अ टेंट भी बोल सकते हैं. वी हैड टू सेटअप कैंप फॉर द नाइट इन द फॉरेस्ट. वी हैड टू पिच कैंप फॉर द नाइट इन द फॉरेस्ट. Why don't you set him up in your family business? यहाँ पे सेटअप का सेंस है एंगेज करने से, इन्वॉल्व करने से. अगर आप किसी को किसी बिजनेस में लगाएं, why don't you engage him in your family business? Or I can say, why don't you involve him in your family business? Or we can say, why don't you set him up in your family business? He didn't want to set up his son in a liquor business. Liquor माने alcohol, शराब. He didn't want to, or you can say like he doesn't want to, for example, he doesn't want to engage or involve his son in a liquor business. Or he doesn't want to set up his son in a liquor business. She set up her ordinary looking niece with a handsome man. जब एक बॉय और गर्ल को आप मिलवाएं इस इंटेंशन से कि उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप बने, you want them to hang out, you want them to date, and then maybe you want them to get married. That's called setup करना. तो she set up her ordinary looking niece with a handsome man. तो उसने अपने एक बड़ी साधारण सी दिखने वाली नीस को एक बड़े हैंडसम मैन के साथ सेटअप कर दिया. ही इज़ इनोसेंट, ही हैज़ बिन सेटअप. वो निर्दोष है, इनोसेंट है, उसको फंसाया गया है. ही हैज़ बिन सेटअप. और वी कैन से ही हैज़ बिन फ्रेम्ड, ही हैज़ बिन ट्रैप्ड, और ही हैज़ बिन इम्प्लीकेटेड. तो फ्रेम, ट्रैप, इम्प्लीकेट माने फंसाना. कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी केस में फंसे तो जनरली दे से आई एम इनोसेंट, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है. आई हैव बिन ट्रैप्ड और आई हैव बिन सेटअप, आई हैव बिन इम्प्लीकेटेड. नेक्स्ट, सेट ऑफ.
और set out. Set off का और set out का एक सेंस है to begin a journey, to start a journey. What time did you set off? That means what time did you set out or what time did you leave? आप किस समय निकले मतलब. We must set off early to avoid traffic congestion. We must leave early to avoid traffic congestion. The fire alarm was set off by some mischievous teenagers. फायर अलार्म लगा हुआ था और कुछ खुराफाती टीनेजर्स उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पेपर्स लिए और उसमें दे बर्नट दोज पेपर्स. धुआं निकला और उससे अलार्म बज गया, तो उन्होंने अलार्म को सेट ऑफ कर दिया. दे सेट ऑफ द फायर अलार्म. To induce someone to lecture or talk about something at length. Don't talk about childhood or you will set him off. मतलब किसी को आप कुछ कहें और वो व्यक्ति शुरू हो जाए, मे बी लेक्चर देना या बात करना और लंबे समय तक, मतलब एट लेंथ, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे. उसका चाइल्डहुड बड़ा डिस्टर्ब रहा. ही हैज़ लॉट ऑफ grudges and complaints about his childhood. जहाँ आपने बचपन की बात की बस, then he will start and he will talk for 1 or 2 hours. So if you talk about childhood, you will set him off. He does not like राहुल for example. तो अगर आप उसके सामने राहुल का जिक्र कर दीजिए, then he will talk for 1 hour. अरे वो ऐसा है, ये है, वो है. तो if you want to set him off, just mention the name Rahul and then he will start. Set in. Set in का सेंस है किसी भी चीज़ का कहीं जम जाना या रम जाना. For example, let's see the meaning. When something unpleasant sets in, it begins and seems likely to continue in a serious way. I hope the infection won't set in. Infection हुआ और अगर infection stay कर जाए and then it will lead to some further complications. तो infection जम गया मतलब, that's called set in. I hope the infection won't set in. डॉक्टर ने कहा कि अगर infection sets in then there could be complications. तो अगर infection निकलता नहीं है and it stays, so it could lead to some further complications. The rain seems to have set in for the day. It's been raining for last 2 hours और लगता है रुकने वाली नहीं है. It doesn't seem to be stopping. तो लगता है कि बारिश जम गई. हिंदी में बोलते हैं कैसे? It seems to have set in for the day. Yeah, you can say it has set in for the day. Set on, to tell a person or animal to attack another person or animal. He set his dog on me. तो उसने अपने डॉग को मुझ पे छोड़ दिया. उसने कहा अटैक. सेट ऑन. ही सेट हिज डॉग ऑन मी. इफ़ यू डोंट बज ऑफ आई विल सेट माई डॉग्स ऑन यू. बज ऑफ माने गेट लॉस्ट. एक इंसल्टिंग वे है कहने का. अगर आपको किसी से बोलना है नॉर्मली प्लीज़ लीव, बट अगर आपको बोलना है दफ़ा हो जाओ, देन यू से गेट लॉस्ट. क्या बोलते हैं? बज ऑफ. If you don't leave in next 5 minutes, I will set my dogs on you. मतलब अपने डॉग से कहूँगा कि इसे काटो, अटैक करो, शू. तो I will set my dogs on you if you don't leave, if you don't buzz off, if you don't get lost. Set against. To cause 2 people or groups to fight each other although they were in a friendly relationship before. 2 groups, communities या लोगों को एक दूसरे से भिड़वाना, उनका झगड़ा कराना, that's called set against. The property dispute set the brothers against each other. प्रॉपर्टी का झगड़ा हुआ और दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ हो गए. This is very common, politicians do it. They set 2 communities against each other. धर्म के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर वो लोगों को भिड़वाते हैं. They set people against each other. मतलब they make people fight. Well, that's the end of the video. I hope you understood. Again, the most important है केवल words को जानना नहीं, उन्हें use करना.
So write down all the words and try to use them in your daily conversation. And obviously भूल जाते हैं, इसलिए important है कि आप you can watch this video 2 or 3 times so that you don't forget और आप words को retain कर सकें. Anyway, thanks for watching the video and don't forget to like and subscribe to the channel. See you again with some new lesson. Ciao ciao.